स्टूडेंट, आज हम आपको बताएंगे कि एक अच्छे स्टूडेंट को किताब की शुरुआत कहाँ से करनी चाहिए। एक अच्छे स्टूडेंट को अपने फर्स्ट पृष्ठ पर जो लिखा हुआ, जिस बुक्स को लिखा किसने, इसका विशेष ध्यान रखना चाहिए कि इसके राइटर कौन है, इस किताब के पूरे राइटर कौन हैं, उसके ध्यान रखना चाहिए। दूसरे पेज पर विषय सूची जरूर देखनी चाहिए। विषय सूची के बारे में देखना चाहिए। विषय सूची में डिवाइडेशन होता है, यानी लेसन का डिवाइडेशन होता है, उस डिवाइडेशन को जरूर देखना चाहिए। और प्रत्येक लेसन को किसने लिखा है, इसमें क्या है, उसके बारे में जरूर ज्ञान होना चाहिए। विषय सूची कुछ बच्चे सीधे शुरुआत कर देते हैं लेसन को लेकर, लेकिन नहीं, पहले मन से विषय सूची को पढ़ना चाहिए। विषय सूची के बाद ही किताब को आगे की तरफ खोलना चाहिए। और एक महत्वपूर्ण बात ध्यान रखनी चाहिए, जब भी हम कोई भी लेसन पढ़ें तो उस लेसन के पहले राइटर कौन है या फिर पोइट्स कौन है, जिसकी किताब हो, उसके बारे में पूरा ज्ञान होना चाहिए। जब भी किताब खोलें तो उसके राइटर जरूर पहले से याद करें, तभी आगे शुरुआत करें। और एक लेसन जब तक पूरी तरह से कंप्लीट न हो जाए तब तक दूसरी तरफ न बढ़ें। यदि आपको सक्सेस होना है तो एक ही चीज़ ध्यान रखें, जब तक लेसन कंप्लीट न हो, क्वेश्चन उसके याद न हो, उसके जब तक पूरा लेसन कंप्लीट न हो तब तक आगे न बढ़ें। क्यों कि यदि आप आगे बढ़ गए तो पीछे का तो छूटेगा ही और आगे का भी छूटेगा। तो इसलिए ये महत्वपूर्ण ध्यान रखें। यदि मैथ की क्लास है तो मैथ में जब तक एक अध्याय पूरा नहीं होता है और जो भी सवाल हैं उसके सवाल पूरे नहीं होते हैं तो आपको आगे नहीं बढ़ना है। आपका पीरियड इंग्लिश का है तो इंग्लिश में जब भी अध्याय पूरा नहीं होता है तब तक आप आगे न बढ़ें। और एक टीचर को भी कहें कि इसमें आप आगे न बढ़ें क्योंकि ये पूरा तरह से हमें कंप्लीट नहीं हुआ है। जब तक आपका लेसन कंप्लीट न हो। और विशेष सूची का विशेष ध्यान रखें, कौन सा अध्याय कहाँ पर है। और एक अच्छे स्टूडेंट को तो यहाँ तक याद होना चाहिए कि पेज नंबर कितने पर कौन सा लेसन है, इसका विशेष ध्यान होना चाहिए। एक अच्छा स्टूडेंट है वो एक बार में पहले से उसे याद होगा कि फलाने पेज पर फलाना अध्याय है। इस चीज का विशेष ध्यान रखें। और दूसरे पढ़ने का तरीका, यदि स्टूडेंट को पेपर कहीं पहले का पेपर मिलता है, उसके हिसाब से बच्चा सोचे कि एक जो है इस किताब में आता क्या क्या है, क्या क्या इसमें आता है, उसके बारे में हम तैयारी करें। कितने क्वेश्चन आते हैं, कितने लॉन्ग क्वेश्चन आते हैं, कौन से शॉर्ट क्वेश्चन आते हैं, इसके बारे में जरूर उसको पता होना चाहिए। और उस पेपर को, जैसे किसी ने हाई स्कूल का पेपर पहले से उसके पास, किसी के पास है तो उसको ला करके उसको देखना चाहिए कि आता कहाँ कहाँ से है, कितना आता है, कितने क्वेश्चन शॉर्ट हैं, कितने क्वेश्चन लॉन्ग हैं, पैसेज आता है, ऐसे आता है, एप्लीकेशन आता है, इसके बारे में उन्हें पता होना चाहिए इस चीज़ को लेकर। और आगे तमाम तरह की जानकारी लेने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक करें, शेयर करें। धन्यवाद।